दोस्तों, आज पेश है मेडूसा भाग 2। ये कवर चित्र है। दोस्तों, शुरू करते हैं। विषधर मेडूसा की काली शक्तियों का चालक बन गया था और वे काली शक्तियां इस वक्त एक नए शहर की तरफ बढ़ रही थी, राजनगर की तरफ। राजनगर के नेशनल म्यूजियम कमाल है। लोग कबाड़ी के धंधे को नीची नज़रों से देखते हैं और खुद सदियों पुराने कबाड़े को देखने के लिए टिकट लेकर लेकर आते हैं। उनमें भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है, कबाड़ी की कीमत अरबों में है और उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ गार्डों की मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं और साथ में सालों की बे, बे, बोरियत भी है। आह, कौन है? आवाज़ इसी मम्मी के एक्वेरियम से आई है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, भूत वूत तो नहीं है? थोड़ी बातें करने का टाइम हो तो मेरे पास, लेकिन ऐसी तकदीर कहाँ। मैं यहाँ पर सब देखने आई थी कि मेडूसा 10 साल पुराना तेरा सूखा शरीर अभी तक सलामत है या नहीं। शायद तेरे पापों का यही सज़ा है, अंतकाल तक 13वें आयाम में भटकती रहना। और न तू मरेगी न तेरा शरीर गलेगा और तू अंतकाल तक दुख भोगती रहेगी। तब अब इस जन्म में शायद तुझसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। अलविदा मेडूसा। लेकिन कपाल कुंडा के लिए यह अलविदा कहने का वक्त नहीं था। ओह, हालांकि यहाँ स्मोकिंग बैन है, लेकिन एक सट्टा मारने भला कौन आता है? यहाँ तुमको देखने वाला कौन है? और धुआं बंद बंद अच्छा नहीं लगता मुझे। आप काक, यह मूर्ति में भूत घुस गया है शायद। बचाओ, कुछ गड़बड़ है। मुझे मेडूसा की शक्ति के बारे में अभ्यास हो रहा है और दरअसल कपाल कुंडा एक तरह से होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। हे भगवान, चलती फिरती पत्थर की मूर्ति और यह बढ़ रही है संग्रहालय की जानी मानी मम्मी की संग्रहालय में मम्मी भाग की तरफ। मैं समझ गई ये क्या हो रहा है। समय द्वार मेरे द्वारा लगाए गए अवरोध स्वामी गोपनाथ के विरोध जितना शक्तिशाली नहीं था। मेडूसा की शक्ति द्वार से पार आ रही है। ये मूर्ति भूतकाल में मेडूसा के द्वारा पत्थर में बदला गया कोई सैनिक है। मेडूसा की शक्ति ही इसको चला रही है और मुझको पूरा विश्वास है मेडूसा ने इसको खुद को लाने का आदेश दिया है। अपने मम्मी को बड़े शरीर को लाने का आदेश अपने मम्मी को बड़े शरीर को लाने का आदेश। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे मेडूसा के शरीर को धड़ से अलग करने, मेडूसा को जिंदा होने की किसी भी कोशिश को रोकना होगा। और इसलिए मुझे मूर्ति के पहले मेडूसा का शरीर को तक पहुंचना होगा। और कपाल कुंडा की कोशिश तो समझदारी भरी की थी, लेकिन मेडूसा की काली शक्ति उसी चाल को भाप कर रह गई और कपाल कुंडा का रास्ता काट दिया। अब उसकी कोशिश कपाल कुंडा को जीवित रेखा को काटने वाली थी। ओह, ये सैनिक
मानो मेर वजनी है, अगर है, लेकिन ये जानता नहीं कि किससे उलझ रहा है। मैं इसको इतनी टुकड़े में बिखेर सकती हूँ कि सालों साल पत्थर बनकर गुजारना पड़े। कपाल कुंडा से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। और अगर इससे पहले मैं मेडुसा कोई चाल चले, मुझे इसका सिर धड़ा अलग करके यहाँ से दूर ले जाना चाहिए। कपाल कुंडा बड़ी आसानी से यह लड़ाई जीत गई, और जीत इस जीत ने उसे आत्मविश्वास भर दिया, और जरूरी से ज़्यादा आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। ओह, जैसे मेडुसा की गर्दन काटने के लिए मरी जा रही थी, वैसे ही इसकी शक्ति भी चलने वाली मूर्ति को टूटने से नष्ट नहीं होती है। ओह, इसको रोक रोक कैसे? यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे कभी किसी मूर्ति का चलने से भी रोकना पड़ सकता है, लेकिन मैं कभी ऐसे यंत्र सीखने का प्रयास नहीं किया, और किया मैं इसको सिर्फ तंत्र वारों से तोड़ सकती हूँ, और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तोड़ती जाऊंगी और ये जुड़ता जाएगा। अगर मैं पल भर के लिए भी इसके पीछे पीछे छुड़ाती हूँ तो मेडुसा की मम्मी शरीर को यहाँ से लेकर भाग सकती हूँ। किस्मत कपाल कुंडा के साथ थी। ये पत्थर की मूर्ति बहुत धीरे चलती है, मेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मूर्ति के बारे में वारों से एल्मार को बचा ही दिया जाता है। और गार्ड सिक्योरिटी गार्ड टीम वहां पहुंच गई। जरा भी समय नहीं लगा। ये असंभव है। इतनी प्राचीन काल की योद्धा की मूर्ति पर यह चल कैसे रही है? ये जादू है या कोई मूर्ति में भूत घुसा है? घबराओ मत, ये बताओ, भागना है या लड़ना? नौकरी बचानी है तो लड़ना पड़ेगा, भूखो मरो। इसके हाथों बात इसके हाथ बात बराबर ही है, तो फिर डालो बंदूक में बड़ी वाली गोलियां और तोड़ डालो मूर्ति को, और शूट इट क्विल। और गार्ड मूर्ति का ध्यान खींच लिया, और कपाल कुंडा को वही मौका मिल गया जिसकी उस तलाश थी। यहाँ पर एक पल भी रुकना खतरनाक होगा। हालांकि गार्ड मुझको देख लिया तो मुझे भी मूर्ति के साथी समझेंगे, और मेडुसा के शरीर को पहले यहाँ से दूर ले जाना होगा। लेकिन मैं आराम से तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मेडुसा के शरीर को धड़ को अलग करने दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में दफन कर दूंगी, ताकि मेडुसा फिर कभी ना उठ सके। और अब यहाँ पर आराम से इसके सिर धड़ से अलग कर सकती हूँ, और दोनों हिस्सों को अलग अलग दफन कर सकूँगी। और मेडुसा के गुलाम पत्थर की मूर्ति उस समय रहते मेरा रास्ता रोकने के लिए नहीं आ सकती। और कपाला कुंडा की ख्याल सही था, मूर्ति को रोकने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन उसे रोकने वाले और भी थे। ये सांड कहाँ से आ मरा, और इसने मुझे टक्कर क्यों मारी? मैंने तो लाल कपड़े नहीं पहन रखे, लाल भी नहीं पहने हैं, और इसको ऐसे करने के लिए मैंने कहा है।
क्योंकि आमतौर पर महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। तुम जानवरों से बात कर सकते हो, तुम कौन हो? लोग मुझे मुझे सुपर कमांडो ध्रुव कहते हैं, पर सवाल यह है कि 10,000 साल पुरानी बेशकीमती मम्मी के टुकड़े करने के तुम्हें आखिर चाहती क्या हो? सबकी भलाई, अपनी भलाई। तुम सब तुम ज़रूर इस मम्मी के सारे कोई तांत्रिक क्रिया को पाना चाहती हो। मेरे पास पहले से ही काफ़ी तांत्रिक शक्ति हैं। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मेरा इरादा छोड़ दो और अपने दोस्त जानवरों से बात करो। और अब मैं आराम से मेडूसा को टुकड़े कर सकती हूँ। और अरे, मेडूसा कहाँ गई? ओह, इसे मुझे अदृश्य किरणों वाली कैद में बंद कर दिया है, बाहर नहीं निकल जा सकता। अरे, इसको तो पक्षी उठा कर ले जा रहे हैं। मेडूसा की सदियों से सूख पड़ी मम्मी अवश्य से हल्की हो गई थी। अरे, यानी यह लड़का पक्षियों से बात कर सकता है, पर पक्षी मुझसे दूर नहीं भगा सकते, क्योंकि कपाल कुंडा को भी आकाश मार्ग में चलना आता है। और कपाल कुंडा एक ही छलांग में मेडूसा की मम्मी तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी उसके हाथ मेडूसा की मम्मी तक ना पहुंच पाए, क्योंकि किसी चीज़ ने उसके पैरों को थाम लिया। तू मेरी तांत्रिक कैद से बाहर आ गया, पर कैसे? मेरी कैद में तो कभी कोई आज़ाद नहीं हुआ उसका। और अब मैं खुद इस मम्मी को म्यूजियम तक पहुंचाने जा रहा हूँ। पर मैं भी नहीं पता कि अगर मेरे हाथ तूने यह मैन होल का ढक्कन न कर दिया होता। मैं मैन होल के रास्ते से आराम से बाहर आ गया और मैं मेडूसा को वापस संग्रहालय की तरफ ले जा रहा हूँ। और वहाँ पर मेडूसा की गुलाम मूर्ति तुमको इंतज़ार कर रही होगी, और मुझे इसलिए यह रोक कर मेडूसा का शरीर हासिल करना होगा। और स्टारलाइन लेकिन मामूली तांत्रिक वार से टूट गई और कपाल कुंडा आज़ाद हो गई। बस अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम। मामूली वार मेरे लिए मच्छर के डंक से ज़्यादा कुछ नहीं है, और खून की एक बूंद खून की एक खरोच भी भारी रात जगा देते हैं। पर मेरा वार तुम्हारा सारा खून पल में सुखा देगा और खुद को एक मम्मी बना देगा। ओम हरीश क्लिश चुमुंडाय नमोय। और एक मम्मी दूसरी मम्मी को थाम नहीं सकती। जाओ, आओ, लाओ, इसको मुझको दे दो। ओह, ये कमज़ोरी, थकान, मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ जा रहे हैं। और तुमको जान लेने का शौक़ है, इसलिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती है, मेरी समय बर्बादी को कर रहा है। ओह, मेरी तांत्रिक शक्तियों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये शक्तियाँ विज्ञान के नियमों को नहीं मानती। उसको निष्क्रिय करना इंसान का दिमाग। और कपाल कुंडा के पैरों में इस समय स्टार लाइन अटकी और दूर हट मुझसे। और एक साथ दो मम्मियाँ नहीं उठा सकती, लेकिन
इससे पहले कि कपाला कुंडा अपने हाथों को खाली करने का स्टाइलाइन को तोड़ पाती, ध्रुव ने सूखता चेहरा अपनी आखिरी कलाबाजी खाई और स्टाइल लाइन का दूसरा सिरा हाई टेंशन तार केबल से लिपट गया और इसमें से होकर दौड़ती विद्युत कपाला कुंडा के शरीर पर पहुंची। आह! झटके से मेरा ध्यान भंग हो गया और मैं मेडूसा का ध्यान नहीं रख पाई और मैं ठीक हो गया हूँ। और तंत्र को कंट्रोल करने वाली दिमाग नियंत्रण होती है और तंत्र शक्ति को खत्म हो सकती है। हवा में लटके होने से कारण ये हाई वोल्टेज इस तंत्रिका को मरेगी तो नहीं, लेकिन बेहोश जरूर कर देगी। और जब तक मम्मी को म्यूजियम में सुरक्षित रख कर वापस आ जाऊंगा। और तब मैं इस तंत्रिका को से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सभी इस मम्मी के ज़रिए क्या करना चाहती है। वह रहा म्यूजियम, लेकिन यहाँ अभी भगदड़ क्यों मची है? शायद कोई खोई हुई मम्मी को ढूंढ रहा है। अभी इनकी चिंता दूर कर देता हूँ। चिंताएं दूर होने वाली नहीं थी, बल्कि बढ़ने वाली थी, क्योंकि ध्रुव अनजाने में मेडूसा को म्यूजियम में ले जा रहा था और ऐसा करने उसे पूरी दुनिया के साथ साथ अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था, क्योंकि मेडूसा की मम्मी फिलहाल उसके पास थी और सैन्य मूर्ति उसकी तरफ थी। व्हाट दिस इज मूर्ति एक चल रही है, यानी गड़बड़ इसी के कारण है मम्मी के कारण। ओह, तो इसका मतलब यह तंत्रिका इसको जिसको मैं उल्टा लटका के आया हूँ, ज़रूर उसी ने इस तंत्र शक्तियों से इस मूर्ति को चलाया होगा और तंत्र का फ़ायदा उठाकर मम्मी को ले उड़ी होगी। पर वह तो बेहोश है। इस मूर्ति का विनाश करने सिर्फ वही रोक सकती है, परंतु फिलहाल मुझे उस काम में मुझको ही करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस मम्मी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा ताकि ये इसके हाथ में न लग पहुँचे। लेकिन यह जगह यहाँ से दूर होनी चाहिए। और ध्रुव उस मूर्ति को उस स्थान से रोकने के लिए भारी हथियार लैस एक्शन फोर्स घटनास्थल पर पहुंची थी। धड़ाम! ओह, ये क्या? पर सवाल बरकरार था कि सफलता हो पाएगी या नहीं। हमारी भारी हथियार भी इस बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पा रहे। हम क्या करें? टैंक लाएं? उससे भी जोरदार चीज़ है। मैंने अपने और बीच में लैंडमाइन बिछा दी है और जब ये अपना पैर उस पर रखने वाला है और ये माइंस दबते ही बचाओ। धड़ाम! ओह, धमाके के साथ पत्थर के चूर चूर में बदल जाएगा। देखो, हाँ, हम जीत गए। ये तो अतक अविनाशी है। हम इस मूर्ति का विनाश नहीं कर सकते। मिलिट्री को बुलाओ। पर मिलिट्री से भी बड़ी मदद घटनास्थल पर बस पहुंचने वाली थी। 5 मंजिल ऊंची बंद फैक्ट्री की चिमनी के अंदर लटकती मेडूसा की मम्मी कोई नहीं देख पाया। और अब मैं निश्चित होकर इस मूर्ति को नष्ट करने के लिए कोई रास्ता सोच लूँगा और फिर तंत्रिका के
तंत्रिका से सारे विनाश का कारण पता करूंगा। और ध्रुव ने अपनी पूरी योजना पूरी करने के लिए पहले सैन्य मूर्ति को नष्ट करना जरूरी है, और यह काम असंभव था। हे भगवान, यह तो ऊपर की ओर देख रहा है, देखता हुआ इधर बढ़ रहा है जहाँ मैंने मम्मी को लटका रखा है। इस और जिस पर रॉकेट और हैंड ग्रेनेड तक बेअसर हैं, भला मैं कैसे कैसे कर पाऊंगा। यस, ये वार तो 100 हैंड ग्रेनेडों के बराबर है। मुझे इस सैन्य मूर्ति नहीं बचेगी। और अगले पर 2 लाख लीटर ज्वलनशील ट्रक वह भारी भरकम टैंकर स्पीड से सैन्य मूर्ति की तरफ बढ़ा, और मूर्ति को इतनी फुर्ती नहीं थी कि वह आग के इस भयानक विनाश गोले से बच सके। और इस घातक धमाके के साथ कंक्रीट की इमारतें तक नहीं बच सकती, तो यह मूर्ति की भला क्या बचेगी। ओ गॉड, ये इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, और यह तो मेडुसा की मम्मी के पास पहुंच रही है। ओह, मम्मी को तो अभी इससे दूर ले जा सकता हूँ, किंतु फायदा क्या हुआ। मम्मी को पाने के लिए के चक्कर में यह मूर्ति विनाश फैलाती रहेगी, और जिस पर कोई बार असर नहीं डाल रहा, उसको भला कैसे रोका जा सकता है। ये रोकेगा मूर्ति को आइस, ड्राई आइस यानी ठंडी तरल कार्बन हाइड्रोजन गैस भरा है अग्निरोधक। ये जरूर टैंक से गिरा होगा अब जब मैं नीचे कूदा था। और ध्रुव ने, अरे ध्रुव, तुम तो इस शैतान से आग बुझा रहे हो। क्यों बुझा रहे हो? जलने दो इसे घायल, शायद आग इसके शरीर को गला डाले। आग इसको नहीं गला पा रही, वैसे भी इसकी आग को बुझा नहीं रहा हूँ। इसकी गर्मी दहकते शरीर को ठंडा कर रहा हूँ, और ताकि मेरा एक ही इसे टुकड़े में बिखेर दे। और रेगिस्तान ऐसे ही बनते हैं। दिन की गर्मी और रात की अचानक ठंड पड़ी होती है, और उन्हें दरारों पड़ जाती है, और वे चट्टानें को टूटते रहते हैं। आओ, ऐसे कमाल है ध्रुव, जिसको बम के गोले नहीं तोड़ पाए उसने तुम्हारी किक ने तोड़ दिया। बारूद हथियार इसके शरीर के टुकड़े नहीं कर पा रहे थे। यह विज्ञान के सिद्धांतों से बच नहीं पाया। ये वाह, अरे ये क्या हुआ? तो आप अपने जुबानों पर ताला क्यों लगा दिया? अगले ही पल ध्रुव की जुबान पर काट मार गया। आधड़ाम! ओह, ये तो फिर जुड़ गया, यानी इसकी नष्ट करना असंभव है, और इसको रोकना तो होगा ही। और इसको चलती फिरती मूर्ति को भला क्या चीज़ रोक सकती है? कौन चीज़? समझ गया, मेरी योजना बन चुकी है, और इसको पूरा करने के लिए मुझे वह मम्मी चाहिए। लेकिन इसे पाने के लिए यह मूर्ति बगैर कुछ सोचे समझे वैसे भी मेरे पीछे आएगी, जैसे हड्डी के पीछे कुत्ता आता है। और थोड़ी देर बाद मेट्रो
ट्रेन फैक्ट्री, मेट्रो ट्रैक फैक्ट्री। सर, यह मेट्रो की सेक्शन 250 साइड सिंपल तैयार किए जाते हैं। 700 शिल्प पर बनाने के लिए सीमेंट टैंक में इतनी सीमेंट नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे तो कुछ भी हो जाए वाइट, 2 घंटे में 50 ट्रक सीमेंट आ गई जाएगी। काम चालू रखो। इसको ट्रैक इसको लेट नहीं होना चाहिए, समय के 1 मिनट के लिए भी। पर मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, अपने भाई भतीजों के साथ लेकर आती है। ओए माय गॉड, यह क्या 1 मिनट की बात कर रहे हो? यह तो पूरे महीने काम का सत्यानाश कर देगा। एक मिनट ध्रुव, तुम जिम्मेवार नागरिक हो तो हमारी परेशानी समझिए। न जाने वह क्या अजीब मुसीबत अपने साथ ले आए हो। ध्रुव को हर काम में एक मतलब होता है, और ये मतलब जल्दी ही तुमको समझ में आ जाने वाला है। और ध्रुव ने पीछे बढ़ती सैन्य मूर्ति पैरों के नीचे एकाएक जमीन खिसक गई, क्योंकि अपनी सीमेंट गोल भरे टैंक में रख दिया था, और उसका छटपटाना भी इस सीमेंट के दलदल में घिसने से नहीं बचा सका था। और सैन्य मूर्ति के लिए जान उतनी ही कीमती थी जितनी मिशन की। तलवार का वार सीधा ध्रुव के हाथ पर लगा, और ध्रुव मम्मी के हाथ से छूटकर जा गिरने लगी। लेकिन मूर्ति हाथों में मम्मी के से संपर्क आने से पहले ही मम्मी का संपर्क एक बार से हो गया, जिससे मम्मी का सिर धड़ से अलग कर दिया, और हवा में उड़ता वह सिर एक तरफ गया। ध्रुव देख नहीं पाया, और लेकिन उसका सारा ध्यान पड़ा था। ओह, यह तो डूबती मूर्ति के हाथों से छूते ही अदृश्य होता जा रहा है। ओह ये क्या मम्मी कहाँ गायब हो गई? इसका पता तो मैं लगा लूँगा। मम्मी के 2 टुकड़े हो जाने का खतरा फिलहाल टल गया है, और अगर मैं वक्त न पहुंचती तो यह मूर्ति मम्मी को हासिल कर लेती, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा दंड तो तुम्हें भुगतना होगा। एक मिनट, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मूर्ति के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ हो। मैं इस मूर्ति के साथ ये खिलवाड़ भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं इसे रोक रही थी, फिर तो हम एक ही साइड हुए। गुड, मैं तुम्हें बात करता हूँ। पहले यह सीमेंट को सूखा और ठोस कर दूँ।
तुम वैसे मूर्ति को कैद रखने करने तुम यहाँ ये तरीका अच्छा था, पर यह ख्याल तुमने आया कैसे? मूर्ति को सिर्फ एक ही जगह पर कैद किया जा सकता था, सांचे में, और जगह जगह उसको हाथों से हिलाने का तो क्या पलक झपकते ही इस जगह न मिलती और मूर्ति यहाँ से यहाँ ले आया, और यह मूर्ति उस सांचे बनाने की मटेरियल से एकदम तैयार था। और अब हम सीमेंट क्यूब का क्या करें? इसमें छूटेगा भी मेरा मतलब इसकी जगह सिर्फ एक ही है, समुद्र तल, जहाँ यह जहाँ यह सदियों तक सही सलामत पड़ा रहेगा। अब बताओ तुम कौन हो, और ये तुम उस मम्मी का सिर और धड़ कहाँ गया? धड़ का तो पता करना पड़ेगा, लेकिन सिर यहीं कहीं होगा। और फिर ढूंढती हूँ, शायद मेरा वार कुछ ज़्यादा मेरा धड़ यहीं होगा, लेकिन सिर यहीं होगा। अभी ढूंढती हूँ, शायद मेरा वार कुछ ज़्यादा जोर से लग गया। पर तुम कौन हो? कपाला कुंडा, और तुम? और मम्मी का धड़ यहाँ पर आ चुका था। ओह, मंजिल मिल गई, लेकिन अधूरी मिली। जिस माध्यम बनाकर मैंने अपनी जिस शक्ति को अपने गुलाम मूर्ति लेने भेजा, वह तो कैद हो गया, लेकिन हो गई, पर उसके मध्य मेरे धड़ को यहाँ प्रवाहित कर दिया। नई दिल्ली, आपको इजराइल डेलीगेशन आतंकवादियों की धमकी का कोई खतरा नहीं। राजदूत जी, हमारी सुरक्षा परमाणु कर रहा है। लेकिन सर, जहाँ पर जाकर गिरा है उसका कोई वहाँ से जाकर धड़ को जोड़ना है। मेरा काम तो अधूरा रह जाएगा। पता करना पड़ेगा सर कहाँ जाकर गिरा है, और कौन है ये सुरक्षा F-7 युद्धक विमान, एक पूरे बेड़े के आकार है। अरे ये सुरक्षा F-7 X-60 युद्धक विमान है, पूरे बेड़े से बढ़कर। अब हम सुरक्षित अपने देश की सीमा में हो। ओ गॉड, प्लेन के पर से कुछ टकराया और पूरा पर टूटकर अलग हो गया है, पर वह चीज़ अभी भी अपने रास्ते पर ही जा रही है। क्या यह चीज़? बाद में देखूंगा, पहले तो मुझे प्लेन को सुरक्षित नीचे उतारना है। परमाणु के लिए यह बाएं हाथ का काम था। यही F-16 से भी बड़ी सुरक्षा। यू इंडियन का शुक्र मनाइए राजदूत जी, जो आप सही सलामत धरती पर उतर आए और ऊपर नहीं गए। अब मुझको देखना कि यह चीज़ क्या थी। वह रही, ये तो तेज़ी से पश्चिमी दिशा में जा रही है, मुंबई की तरफ। परमाणु के साथ साथ कुछ और भी मेडुसा के सिर का पीछा कर रहा था, और वह चीज़ थी मेडुसा की नज़र। बहुत घातक तांत्रिक वार किया था उस कपालिनी ने मेरे शरीर पर। मेरा सिर अभी भी हवा में ही उड़ रहा है, पर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह कहाँ पर जाकर गिरेगा। तुझे मेरे शरीर को लेकर वहाँ पर जाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझको ऐसा इंतज़ाम भी करना पड़ेगा कि वह सिर उस उड़न मानव के हाथ में लग जाए जो उसका पीछा कर रहा है। उसको रास्ते में रोकना होगा। जिनको भी मैंने पिछले हज़ारों वर्षों में पत्थर में बदला है, उनकी शक्तियाँ मेरे पास आ गई। अब मैं उन शक्तियों का उस सैन्य मूर्ति जैसे अपने शिकारों के माध्यम से भी प्रयोग कर सकती हूँ, और अब उन शक्तियों का प्रयोग बगैर
उनके भी कर सकती हूँ, शुद्ध ऊर्जा की शक्ति के रूप में। हाँ, यह क्या था बीच हवा में, किसी चीज़ ने मुझ पर वार किया, पर ऐसी क्या चीज़ है जो दिखे बिना और वार कर सके। नहीं कुछ दिख रहा है, हवा में एक आकृति उभर रही है, एक अजीबोगरीब आकृति। वही आकृति सिर्फ अजीबोगरीब नहीं, खतरनाक भी है। अब बगैर इससे निपटे मैं उस लड़की, उस वस्तु के पीछे नहीं जा सकता, उस उड़ती वस्तु के पीछे नहीं जा सकता। शायद इस खूंखार प्राणी का मकसद भी यही है, क्योंकि यह मुझको कई टुकड़ों में काट डालना चाहता है। लेकिन यह जानना नहीं है कि इसका मुकाबला परमाणु से है। पल भर में मैं इसको रास्ते से हटाकर उस उड़ती वस्तु के पीछे बढ़ जाऊंगा, और फिर उस वस्तु के जरिए यह जानने की कोशिश करूंगा कि इजरायली डेलीगेशन के विमान पर हमला करके मारने की चेष्टा के पीछे किसका हाथ था। अरे मेरा हल्का परमाणु वार इसके आर पार हो गया, मुझको इसे परमाणु रस्सी से बांधना पड़ेगा। अरे परमाणु रस्सी तो ऐसे बिखर गई जैसे मैं हवा को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह चिंगारू में भी बिखर गई। अब मैं क्या करूँ? मैं परमाणु कणों में बदल कर इसके चारों ओर से बचने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता, वरना कहीं मेरा हाल भी मेरी परमाणु रस्सी जैसा न हो जाए। अब शायद मुझको उस उड़ती वस्तु के पीछे जाने का इरादा भी छोड़ देना चाहिए। खर्स, इरादा छोड़ देने वाला ख्याल अच्छा था, क्योंकि कोई और भी उड़ती खोपड़ी के गिरने के संभावित स्थान की तरफ बढ़ रहा था, मुंबई की तरफ, उस शहर की तरफ जहाँ पर रहता है डोगा। अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? वॉचमैन कहाँ है? सो रहा होगा उसकी कमज़ोरी की वजह। जब देखो मछली की गंध सूंघते हुए कुत्ते चले आते हैं। अब इस फिश पैकेजिंग प्लांट के चारों तरफ लोहे की जाली और गेट लगवाने पड़ेंगे। लोहे की दीवारें लगवा लो, लेकिन फिर भी डोगा की नज़रों से बच नहीं पाओगे। मेरे कुत्तों का ख्याल कुछ और है। डोगा तुम यहाँ, यानी ये कुत्ते तुम्हारे दोस्त हैं, पर ये यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये तो मामूली फिश पैकेजिंग प्लांट है। कुत्ते तो मछली की गंध के पीछे खींचे आ सकते हैं, पर तुमको भी मछलियाँ पसंद है क्या? ये कुत्ते नशीली चीज़ों को सूंघते हैं, फिर चाहे वे चीज़ें सड़ी मछलियों की बदबू के पीछे ही क्यों न छिपी हो। इन पैकेटों को निगल लिया होगा। नशीली चीज़ें जैसी नशीली चीज़ें हम न सही मछली रखते हैं न ही नशीली वस्तुएं, तो फिर शायद इन मछलियों ने मरने से पहले इन पैकेटों को निगल लिया होगा। ये पैकेट, हाँ, इन मछलियों ने इन पैकेटों को अपने आप ही निगला होगा। हमने तो इनके अंदर रिमोट बम लगाए थे ताकि पकड़े जाने पर सबूत भी नष्ट हो जाए और पकड़ने वाला भी। बड़ाम, डोगा अगर एन वक्त पर सतर्क न हो जाता तो शायद उसके हाथ बाजू सही टूट जाते, लेकिन धमाके सिर्फ उसके हाथों को ही नुकसान पहुंचा पाए। यह खास इंतजाम तेरे लिए किया गया था डोगा, ताकि तू आ जाए तो क्या कर न पाए।